आपको समझना पड़ेगा, लड़ाई बड़ी गंभीर है और जिन लोगों से संघर्ष जारी है वो इतनी आसानी से राजकाज नहीं छोड़ने वाले। आप ही के यहां जिन महापुरुषों को, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, उनको माथा टेकने का काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करते हैं। उन्हीं बाबा साहब का पुतला जो है जलाने का काम किया था और जब पकड़े जाते हैं तो कहने लगते हैं हम चंद्रशेखर का पुतला जला रहे थे। जला दो चंद्रशेखर का पुतला, कौन मना कर रहा है? आप राजनीतिक विरोध में जला दो, लेकिन अगर आप महापुरुषों का अपमान करोगे तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि सिर्फ माता मूर्ति पे माला लगाने वाले, उनके विरोधों, उनके विचारों को के ताला लगाने वाले लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। इस देश में कौन था जो इस देश में कौन है जो रोज आरक्षण के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहा है? इस देश में कौन है वो भाईचारे की बात करने वाले वो लोग? इनके बेचारे बेनकाब होने चाहिए जो SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए रोज मांग करते हैं। कौन है वो लोग जो मांग करते हैं कि ये जो है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? आप समझिए कि रोज आपके अधिकारों के खिलाफ भारत में आंदोलन करने, अब तो इस पे भी पैरे लग रहे हैं, बार बार रिकनेक्टिंग कुछ भी करिए, बोलेंगे तो है ही। गूंगे थोड़ा ही जो नहीं बोलेंगे अपने लोगों के अधिकारों के लिए बोलेंगे, उनको जागरूक करेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना क्योंकि संविधान इसकी बात करता है, लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद के हम लोग विरोध में, अंधविश्वास पाखंडवाद को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। आप भारत में धार्मिक आजादी, आर्टिकल 25-26 आपको धार्मिक आजादी देता है। आप किसी धर्म को मानिए, आप हिंदू धर्म को मानिए, आप सिख धर्म को मानिए, आप जैन धर्म को मानिए, आप बौद्ध धर्म को मानिए, ये आपका अपना अधिकार है। आप इस्लाम को मानिए, इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। मैं सभी से कहूंगा कि हमें सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि संविधान ने जो संविधान हम बाबा साहब ने बनाया उसमें आर्टिकल 25-26 में बाबा साहब ने इस बात को घोषित किया है कि धार्मिक आजादी व्यक्तिगत विषय है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग हमारे अधिकारों के प्रति इस तरह के कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, और जो लोग हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जल्द हम जो लोग हैं भीम आर्मी संगठन के माध्यम से गांव गांव ये बात अपील करके चलाएंगे कि जो भी संगठन जिस जाति के लोग जुड़े होंगे और वो हमारे महापुरुषों का अगर अपमान करने का काम करेंगे तो उस पूरे समाज का राजनीतिक बहिष्कार हमारे लोगों को करना चाहिए। इसके लिए भी हम मुहिम चलाने का काम करेंगे कि हमारी वोटों से नेता बन के लोग और हमारे ही जिनको हम जो हैं भगवान की तरह ही मानते हैं महापुरुषों को, उनका अपमान करने का काम करेंगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ भी जल्द भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग बुला के और हम लोग मीटिंग करके जो है गांव गांव तक अपने संगठन की शक्ति को, आप समझते हैं कि भीम आर्मी गांव गांव में, ये हम लोग घर घर तक बात पहुंचाएंगे कि जो भी संगठन महापुरुषों के अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो जिस जाति समुदाय जुड़े लोग हैं, वो चाहे वो सामान्य जाति के या किसी और धर्म, किसी और जाति के, उनके खिलाफ जो है स्पेशली उन्हीं को और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ टारगेट करके हम लोग जो है आंदोलन चलाएंगे कि उनको जो है उनको राजनीतिक रूप से किसी कीमत पे कामयाब ना होने दिया। उनको एहसास होना चाहिए कि कमजोर वर्गों के महापुरुषों का अपमान करके आप राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकते। इस बात का भी हम लोग आंदोलन अब चलाएंगे, इस बात का भी मैं घोषणा आज कर रहा हूं। तो प्यारे साथियों, मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश में जहां जहां कार्यक्रम में, मैं आपसे सब साथियों से कहूंगा कि तन मन धन से जुट के उन कार्यक्रम को सफल बनाएं और मेहनत करें, क्योंकि जिस तरह की मेहनत हुई है गांव गांव जाके वहां हरदोई में, उसी तरह की मेहनत अगर आप लोग अपने यहाँ करेंगे तो आपके यहाँ भी कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। और उस कार्यक्रम की धन्यवाद के लिए मैं इस तरह से लाइव आके आपको धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे सुना, बड़ी संख्या में आप जुड़े और प्रचार का काम भी किया कीजिए। जो सोशल जो अकाउंट्स हैं हमारे, जैसे मैं इस पे लाइव आता हूँ, चंद्रशेखर आईडी जो है, इस पे जो इस तरह के जो पार्टी कार्यक्रम पोस्ट वगैरह डलते हैं, उनको प्रचार करने का काम जो है आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप ही हमारा मीडिया है, पुनः आप ही हमारी शक्ति है। आप हम पे ओवरऑल तो मीडिया तो नहीं है पैसे वाला। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं
और कल के कार्यक्रम के लिए बधाई। साथ साथ भविष्य कार्यक्रम की तैयारी मजबूत कीजिए। और बहुजन मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों का, वो हमेशा मेरी मदद कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग को भूलने वाला नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और वचन भी देता हूँ कि आपके सहयोग को हमेशा याद रखूँ। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय संविधान। संविधान जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, देश की महान जनता जिंदाबाद, देश का गरीब किसान मजदूर जिंदाबाद, देश का जवान जिंदाबाद।